हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सेकंड वीडियो इन द नीट सीरीज फ्रॉम क्लाइमेट। तो जैसे आप स्क्रीन से जज कर सकते हो कि टुडेज़ टॉपिक इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक, टाइम मैनेजमेंट पे है। सो बच्चे अक्सर ही कंप्लेन करते हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता है बोर्ड के लिए और नीट के लिए, बिकॉज एक एकेडमिक ईयर में तो 12 मंथ्स ही रहते हैं। तो आज के वीडियो का मेरा ये गोल है कि आपको ये समझा पाऊँ कि इवन इफ़ यू हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, अगर आप उसको एफिशिएंटली यूज़ करें एंड थोड़ा दिमाग लगा के टाइम मैनेजमेंट करें, देन यू कैन score well in both NEET as well as boards, and you can attain all your academic goals. So as you can see in the screen, I have put 8 months, the 8 coming months. Right now we're in November. तो नवंबर मंथ, दिसंबर, जनवरी, फेब से जून तक है, मतलब नीट एग्ज़ाम जब हेल्ड होगा. सो वी आर नॉट श्योर व्हेन द नीट एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी हेल्ड. इट मे बी इन द फर्स्ट week of May if there is no delay in the academic session. लेकिन if we consider the coronavirus pandemic, it may even be a little bit delayed. So इसलिए I have kept it till June. लेकिन प्रिकॉशंस रहने के लिए हम मई में कंसिडर करेंगे. सो आज के वीडियो का गोल है कि आप इस कमिंग 8 मंथ्स का कैसे उपयोग करेंगे, क्या करेंगे इन द कमिंग 8 मंथ्स, सो दैट यू कैन डू बोथ योर बोर्ड्स एज वेल एज योर नीट एग्जाम प्रॉपरली. सो बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी एबल टू फिल अप दिस कैलेंडर. सो स्टेप 1 तो ये है कि आप सारे चैप्टर्स का MCQ कंप्लीट करें. ये आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स के पहले करना है, रिस्पेक्टिव बोर्ड एग्जाम्स जो डेट रहते हैं जो भी बोर्ड से आप हो. तो हर चैप्टर से अराउंड 150 MCQs आपको कंप्लीट करने हैं फ्रॉम अ सिंगल रेप्यूटेड सोर्स. ना इस पॉइंट को मैंने बहुत एक्सपैंड किया है इन द प्रीवियस वीडियो, इन आर फर्स्ट वीडियो फ्रॉम द नीट सीरीज. सो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो. इस वीडियो में आई विल नॉट रिपीट द सेम पॉइंट्स बिकॉज फालतू में ही वीडियो फिर से बहुत लंबा हो जाएगा. सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ दैट. बट इन दैट वीडियो आई हैव कम्प्लीटली एक्सप्लेन रिगार्डिंग कितना MCQs करना है, हाउ मच टाइम यू हैव टू गिव, व्हाट आर द बुक्स यू कैन फॉलो, हाउ यू कैन फॉलो दीज थिंग्स. सो गो थ्रू दैट. सो दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप कि आपको बोर्ड से पहले सारे चैप्टर्स के MCQs कंप्लीट करने हैं. सो बोर्ड्स के टेंटेटिव एग्जाम डेट्स अभी रिलीज़ नहीं, प्रॉपरली रिलीज़ नहीं हुए हैं. वी डोंट हैव द डेट शीट येट, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल सोर्सेज एंड एज फार एज वी नो, CBSE का 15 फरवरी ऑनवर्ड्स है, CHSE का 3 मार्च ऑनवर्ड्स है. वी डोंट नो व्हेन इट इज़ एंडिंग, बट जजिंग फ्रॉम दीज स्टार्ट डेट्स हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कब एंड होगा, और उसी के बेसिस पे हम आज आपका शेड्यूल बनाने वाले हैं. लेकिन प्लीज़ रिमेंबर, सिंस द ऑफिशियल डेट शीट इज़ नॉट आउट, वट एवर एस्टिमेशंस वी आर मेकिंग is not exact, so it may be subjected to narrow changes when the exact date sheet comes. But nevertheless, today I will be giving you a bird's eye view regarding आपको कैसे coming 8 months को manage करना है. Okay, so now आपको समझ में आ गया होगा कि आपका फर्स्ट स्टेप था टू कंप्लीट MCQs of all chapter before board. So step 2 obviously is to concentrate on your board exams. सो डेडिकेटेड बोर्ड एग्ज़ाम के लिए स्टडी करना चाहिए 15-20 दिन बिफोर द स्टार्ट ऑफ योर बोर्ड एग्जाम. ना यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये तो बहुत कम टाइम में हम कैसे इतना सिलेबस कर पाएंगे इन बोर्ड एग्जाम्स. फियर नॉट, बिकॉज आई कैन अश्योर यू कि अगर आप अभी इन द कमिंग फ्यू मंथ्स आप डेडिकेटेड नीट का प्रिपरेशन करते हो, तो फिर आप देखोगे कि 75% ऑफ योर बोर्ड सिलेबस इज ऑलरेडी कवर एंड ओनली 25% बाकी है, विच इज़ यूनिक टू जस्ट योर बोर्ड एग्जाम्स. फॉर एग्जाम्पल जो फिजिक्स में डेरिवेशंस रहते हैं एंड थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर फ्रेमिंग एंड ऑल दैट, दीज थिंग्स विल बी लेफ्ट. एंड ऑफ कोर्स सम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स दैट यू मे हैव लाइक IT एंड फिजिकल एजुकेशन एंड इंग्लिश एंड ऑल दैट, that is left. But physics, chemistry, biology, as far as that is concerned, अगर आप नीट पे कंसर्न रहते हो, नीट पे फोकस रहते हो, तो फिर आपका 75% बोर्ड का प्रिपरेशन उसी से हो जाता है. बिकॉज एज यू नो, नीट इज़ ऑब्वियसली अ मच हायर लेवल एग्जाम कम्पेयर टू योर बोर्ड एग्जाम. सो इट इज़ कॉमन सेंस कि अगर आप डिफ़िकल्ट चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हो तो फिर ईजी चीज़ आसानी लगती है. तो इसलिए अगर आप डेडिकेटेड प्रिपरेशन फॉर बोर्ड्स जस्ट 20 days 15 days पहले से स्टार्ट करते हो, तो फिर इट विल बी एडिक्वेट. येस, प्रोवाइडेड कि आप डेडिकेटेड तरह से नीट के लिए प्रिपेयर करो बाकी टाइम. इट्स नॉट, डू नॉट वेस्ट द रिमेनिंग टाइम. तो दिस इज़ योर स्टेप 2, बोर्ड देना एंड उसके लिए प्रिपेयर करना 15-20 दिन पहले से. स्टेप 3 विच इज़ आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम, आपको क्या करना है? मॉक टेस्ट एंड PYQs. PYQs मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो आपको बोर्ड के बाद इमीडिएटली ही स्टार्ट करना है. वी डोंट येट हैव द लास्ट डेट ऑफ योर एग्जाम्स बिकॉज डेट शीट नहीं रिलीज़ हुआ है, लेकिन जिस दिन आपका बोर्ड एग्ज़ाम एंड होता है उसके बाद ही वाले दिन start solving mock tests and PYQs, because if your NEET exam is in the 7th of May, we are considering it as in the 7th of May because when the before the coronavirus pandemic hit, the NEET exam was always scheduled on the first Sunday of May. लेकिन बिकॉज ऑफ द पैंडमिक द डेट्स हैव बीन शिफ्टेड. लेकिन दिस साल वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी सच डिले
बिकॉज इवन द बोर्ड एग्जाम्स आर बीइंग हेल्ड ऑन टाइम. सो इफ़ दैट इज़ द केस तो फिर फर्स्ट संडे ऑफ मे ही कंसिडर करते हैं, विच इज़ 7th May. सो अगर 7th में एग्ज़ाम हुआ एंड आपका एवरेज टाइम जो होता है बोर्ड का उसको कैलकुलेट किया जाए तो फिर आफ्टर योर बोर्ड्स यू ओनली हैव 1 to maximum 1.5 months टू नीट लेफ्ट. सो इस टाइम में आपको मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं. So previous year questions तो widely available है, there are books available and it's also available on the internet if you would like it for free. So you just have to get a hold of these and OMR sheets and आपको बैठकर 3 घंटे बैठकर आपको करना पड़ेगा. And mock test same thing, आपको एकदम सेम पैटर्न एज नीट OMR शीट्स में आपको आंसर्स मार्क करने पड़ेंगे. सिट फॉर 3 hours 20 minutes इन अ आइसोलेटेड रूम इन अ एग्जाम सेटिंग एंड आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा. PYQs though you will get on the internet or any other book that you would like to purchase. And regarding the mock test, बहुत सारे resources available है and I will be helping you choose the correct resources. So do not panic about that. I will not reveal the sources right now because अभी I want you to focus on solving the chapter wise MCQs जिसका resources मैंने already previous video में discuss किया है कि कौन से book से आप chapter wise MCQ कर सकते हैं. So अभी के लिए आप वो कीजिए. और मॉक टेस्ट का टाइम जब आएगा व्हेन योर बोर्ड्स आर कमिंग टू एन एंड देन आई विल बी गिविंग यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आप कहाँ से मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, हाउ टू गेट अ होल्ड ऑफ दीज मॉक पेपर्स एंड व्हाट अदर थिंग्स यू नीड लाइक OMR शीट्स एंड ऑल दैट. सो डू नॉट फ्रेट अबाउट क्या करना है कैसे करना है. आई विल बी देयर थ्रू आउट द होल जर्नी. अभी के लिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ बर्ड्स आई व्यू कि आपको कैसे टाइम मैनेज करना है. Do not worry about the resources, that will be done. अभी के लिए just solve MCQs but just have an idea कि आपको कैसे next 8 months को आपको arrange करना है for yourself. So this is it actually. Step 1, Step 2, Step 3. Step 1 is solving MCQs before your boards. Step 2 is giving your boards and Step 3 is mock tests and PYQs after your boards. लेकिन ऑफकोर्स ये जितना Step 1, Step 2, Step 3 करके 1, 2, 3 करके जैसे लग रहा है इतना ईजी ऑफकोर्स है नहीं. बोथ यू एंड आई नो दैट. But it is absolutely doable if you have proper time management. So to make your life easier, I have tried to fill out your schedule, like as I told you in the start of the video कि by the end of the video you will be able to fill out the blank calendar कि आपको कैसे करना है in the coming 8 months. अगर आप CBSE बोर्ड से हो, आपका शेड्यूल आपका बोर्ड एग्ज़ाम 15 फरवरी से है तो इसलिए एज यू कैन सी इट्स मार्क्ड इन ऑरेंज दैट आपको 1 फरवरी से डेडिकेटेड बोर्ड के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना है. एंड इट्स एक्सपेक्टेड दैट कि मिडल ऑफ मार्च मैक्सिमम 20 मार्च तक योर एग्जाम्स विल बी ओवर. So the orange part indicates your time for board dedicated board preparation as well as giving the boards. And then blue में जो है नवंबर दिसंबर जैन जो अभी चल रहा है वो चैप्टर वाइज MCQs का है. So उसका सारा डिटेल्स प्रीवियस वीडियो में है, गो थ्रू दैट. एंड देन आफ्टर योर बोर्ड्स एज यू कैन सी 10 days इन मार्च अप्रैल और फिर मई जून में जो टाइम बचता है डिपेंडिंग ऑन नीट कब शेड्यूल किया जाता है, इन दैट टाइम यू हैव टू सॉल्व mock papers as well as previous year questions. So all CBSE के बच्चों please take a screenshot of this so that you can put it on your wall to set a goal कि आपको क्या करना है, so that you do not forget कि क्या करना है. I'll just keep the screen for a couple of seconds for you to take this picture. Okay, so now moving on to our CHSE के बच्चे. CHSE students, it's also almost the same, but I have just tried to fill the calendar out again so that you don't have to take the trouble of doing it again. You can just take a picture of this. So as most of you know कि आपका एग्ज़ाम्स 3rd March से शेड्यूल्ड है, so इसके हिसाब से 15 फरवरी से आपको प्रेप स्टार्ट करना चाहिए. So ऑरेंज में जो सेगमेंट है that basically indicates your time for giving the board as well as preparing for the board. So 1.5 months has been dedicated to that. और ब्लू में जो है वो चैप्टर वाइज MCQ सॉल्व करने के लिए है और साथ में जो ग्रीन वाला सेगमेंट है that is for your PYQs and mock test exam. So of course the mock test segment that duration may vary according to कब नीट है and there may be small 1 week variations in the whole thing depending on the final dates. लेकिन this is more or less what you will be having according to the dates. So all CHSE के बच्चे please take a screenshot of this. It will and put it up on your wall so that you can remind yourself every day कि आपको कैसे अपना time को manage करना है. I'll just keep it for a few seconds and after that I'll be moving to just the last slide. I won't make it very long regarding a few things that you should be knowing to clear up any more doubts that may be present. सो फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है कि चेंजेस आर सब्जेक्ट टू द फाइनल शेड्यूल जो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है. सेकंड पॉइंट भी डिस्कस कर लिया है
लेकिन आपको थोड़ा और क्लैरिटी देने के लिए आई वांट टू टेल यू दैट हर बोर्ड के ऑफिशियल साइट में एक ऑफिशियल सिलेबस डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया जाता है जिसमें एकदम वर्ड फॉर वर्ड सिलेबस रहता है, इन द सेंस दैट हर चैप्टर के नीचे कौन से सब हेडिंग्स है, कौन से डेरिवेशंस नहीं है, या फिर व्हाट सेगमेंट्स यू डोंट हैव टू डू इन डिटेल्स. दीज थिंग्स आर ऑलवेज गिवन इन दैट सिलेबस डॉक्यूमेंट. सो प्लीज़ गेट अ होल्ड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, CBSE, CHSE, ICSE, whatever board you are from. Please get a hold of this document and follow it like a Bible when it comes to your board exams. Because when you get a hold of this document and you go through this document, तब आप देखोगे कि जिस डॉक्यूमेंट का 75% आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो जस्ट बाय प्रिपेयरिंग फ्रॉम नीट, और जो बाकी 25% जो है थोड़ा थोड़ा, दैट उसको प्रिपेयर करने के लिए डोंट हैव टू लुक एनीवेयर एल्स, जस्ट लुक एट द डॉक्यूमेंट एंड सी कि कौन सा क्या क्या आपको करना है, कितना करना है. बिकॉज बहुत जगह में मेंशन रहता है कि इसका डेरिवेशन नहीं ज़रूरत है, and there are some segments where you only need elementary concepts, you don't need the details. So ऐसे mention रहता है, so please read that document properly so that you get an idea कि आपको exactly क्या काम करना है, ताकि आप फालतू में extra काम ना कर ले. Because of course our goal is कि आप NEET clear करो with least possible effort for both, so that you can efficiently manage your time. So ये एकदम बोल्ड में आपके माइंड में रख लीजिए, ये ऑफिशियल सिलेबस डॉक्यूमेंट निकालना है फ्रॉम योर बोर्ड का वेबसाइट. इट्स वाइडली अवेलेबल, यू जस्ट हैव टू गो टू देयर वेबसाइट एंड गेट अ होल्ड ऑफ इट. And I want to clarify that most students seem to think that they can't make time for NEET and boards and they are two separate entities, but don't treat it as two separate entities, because as you know, board और NEETs का syllabus same ही है, physics, chemistry, bio, as far as that is concerned. Same chapters, same syllabus, NCERT book, there's no huge difference, anything like that. So जिसने concepts पे mastery कर ली हो, वो both boards as well as NEETs में अच्छा करेगा. That is the rule for everybody. But of course ये करने के लिए you have to work hard. It's not going to be an easy path. You have to be willing to work hard and sacrifice to be able to do it. So please accept that it is not an easy path, but it's totally doable. लेकिन अगर आप पढ़ोगे, if you gain control, mastery over the subject matter, then you will be good in both NEET as well as for boards. The next thing that I've mentioned here is to set micro goals. बिकॉज इस वीडियो में मैंने आपको एक बर्ड्स आई व्यू दिया है, ओवरऑल व्यू दिया है कि आपको नेक्स्ट कमिंग 8 मंथ्स में क्या करना है. लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा ओवरवेल्म लग रहा हो कि बहुत कम टाइम है, बहुत सारा काम है. डोंट बी सो ओवरवेल्म्ड, डोंट थिंक सो फार अहेड. जस्ट सेट गोल्स फॉर द कमिंग 1 वीक. एक हफ्ता करके अपना गोल सेट करते जाइए एंड यू विल सी दैट यू हैव रीच्ड योर बिग गोल फाइनली. सो हाउ टू सेट दीज वीकली गोल्स, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है. एज़ फार एज नीट आपको कैसे वीकली गोल सेट करना है, सो प्लीज़ गो थ्रू दैट. सो ऐसे करके माइक्रो गोल सेट करते करते यू विल slowly reach your bigger goals. So don't get overwhelmed by these big timelines. And lastly, this is the last thing on my presentation today, is that अगर आपको कोई doubt हो, कोई question हो, then please let us know in the comments down below regarding this video. And also if you have any new questions in mind, या फिर अगर आपके पास कोई नया doubts हो as far as NEET is concerned, let us know in the comments below so that we can address your problems in a more streamlined fashion, so that आपके मन में कोई doubts नहीं रहे regarding NEET. So that's it for today. I hope today's video was relevant to you and it helped you try to understand कि आपको कैसे time divide करना है for your boards and NEET. Thank you. Happy studying.